जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रसंग बहुत चल रहा है, बहुत दिनों से, कि वे जो भक्ति के मूलभूत सिद्धांत हैं उनको दृढ़ता से नहीं पकड़ा गया। तो भगवत प्राप्ति तो क्या, लीला प्राप्ति के बाद भी ये कमियां बाधा बन जाती हैं। इसलिए मनुष्य को प्रारंभ से ही दृढ़ उपासक बनना चाहिए। अगर दृढ़ हम नहीं हैं तो ये कमियां, भगवान मिल जाए, भगवान की लीला मिल जाए, तो भी वहां बाधा बनी रहती हैं। जैसे वंशी बजी किंतु सब नहीं पहुंच पाई। कुछ गोपियां रोक दी गईं। अंतर्गृह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। अलब्ध विनिर्गमा, निकल नहीं पाई थी। ये 10-29-9 घर से निकल ही नहीं पाई, क्योंकि बाधा थी मन में। वो बाधा सामने आ गई। और वे निकल नहीं पाई। ये बाधाएं मन में रहती हैं, और अगर मन में बाधाएं नहीं हैं तो संसार की कोई शक्ति भगवत जिज्ञासु को रोक नहीं सकती। संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। स्वयं भगवान ने कहा है गीता जी में इस बात को 6वें अध्याय में कि अर्जुन, 6/44 अगर साधक मर जाता है बीच में, शरीर छूट गया या दूसरी बाधा होती पथभ्रष्ट हो गया,
अति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस 6/37। अयति माने जैसे हम लोग हैं भोगों में फंस गए, स्त्री आदि में या लड्डू पेड़ा कचौड़ी में, तो अयति बन जाते हैं। ये बात सही है। हमारी यात्रा चल रही थी, बहुत पुरानी बात है, आदि बद्री में जब पहुंची थी तो वहाँ कुछ संत लोग हमारी यात्रा छोड़ करके और दूसरी यात्रा जो विरक्त मंडलों की थी उसमें चले गए, क्योंकि वहाँ मेवों का साग बनता था। साग सब्जी का साग नहीं, बादाम छोरा काजू किशमिश। हमारी यात्रा में तो वही रोटी दाल था। इसलिए उन लोगों ने हमारी यात्रा छोड़ दिया था, मान बिहारी लाल की। जबकि इस यात्रा में न कीर्तन था न सत्संग था। केवल मेवाओं का साग, इसके पीछे उन्होंने छोड़ दिया। तो अयति माने केवल स्त्री नहीं होता है, किसी भी सांसारिक सुख सुविधा की दृष्टि से भगवान नाम आदि छोड़ देना, ये अयति है। लोभ से वहां और यात्राओं में दक्षिणा अधिक मिलता है, तो ये सब चीजें अयति हैं। योगाचलित मानस, तो इसलिए उसका परिणाम भोगना पड़ता है। उस जीवन में उनको सिद्धि नहीं मिलेगी। या बीच में मर गए तो अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन पूछते हैं कि उसकी क्या गति होगी। 6/37। योग की सिद्धि इसको मिली नहीं और घर बार छोड़ आया। काम गतिम कृष्ण गच्छति, तो उसकी क्या गति होगी। भगवान बोले, पीछे बोले, पहले तो प्रश्न किया अर्जुन ने, उभय भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा। घर बार छोड़ा, लौकिक वैदिक धर्म से गया। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमि विनश्यति। जैसे बादल का टुकड़ा फट जाता है, जब उसकी घटा फट जाती है, जब अपने आप नष्ट हो जाता है, तो वैसे ही क्या उसका विनाश तो नहीं होगा, सर्वनाश तो नहीं होगा। माँ छोड़ा, बाप छोड़ा, स्त्री छोड़ा, पति छोड़ा,
और यहाँ आकर के लड्डू कचौड़ी में आयाती बन गया। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम इव विनश्यति। छिन्नाभ्रम, अभ्र माने बादल। सावन में बादल एक साथ रहते हैं तब घटा बनती है। जब घटा बन जाती है तब हवा उसको नहीं तोड़ पाती। भादों के बाद जब बादल एक साथ नहीं रहते, कमजोर पड़ जाते हैं, तब छिन्नाभ्र बन जाते हैं। तब हवा उनको तोड़ देती है। एकता नहीं है तो शक्ति घट गई और उनका सर्वनाश हो जाता है। फिर वो न वर्षा रहती है न पानी रहता है। उसको छिन्नाभ्र कहते हैं। जैसे छिन्नाभ्र हुआ और वर्षा चली गई, तो वैसे ही जो उभय भ्रष्ट है वो भगवान की जगह तो पहुंचा नहीं। अप्रतिष्ठो महाबाहो, अप्रतिष्ठ है। तो ये संशय हमारा दूर करो। घर छोड़ा, बार छोड़ा, माँ छोड़ा, बाप छोड़ा, स्त्री पुत्र पति सब छोड़ा, यहाँ आकर के लड्डू पेड़ा में फंस गया या इधर उधर दुराचार में फंस गया, तो सर्वनाश तो हो जाएगा, होना चाहिए। भगवान बोले नहीं। पार्थ नैवेह नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते। यही प्रश्न हमसे अक्सर लोग करते हैं कि छोटी छोटी लड़कियां आप ले लेते हो, इनको नहीं लेना चाहिए। या छोटे बच्चे आ जाते हैं, क्यों बड़े होकर के ये इनमें काम भाव आएगा और इनकी अनन्यता नहीं रहेगी, नष्ट हो जाएंगे। तो वो उनसे हम उत्तर तो नहीं देते हैं, क्यों कहाँ तक बहस करेंगे। लेकिन भगवान ने कहा पार्थ नैवेह नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते। यही माने इस संसार में भी उनका विनाश नहीं होगा। अमूत्र माने परलोक में भी उनका नाश नहीं होगा। अगर कुछ दिन भजन किया है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, वो दुर्गति को नहीं प्राप्त होगा। ये जो लोग संशय करते हैं ये नास्तिक हैं। इनको न गीता का ज्ञान, न भागवत का ज्ञान, न रामायण का ज्ञान। जहां जहां भागवत धर्म है उसका ज्ञान ही नहीं है इनको। नाश तो उसका होता है जो भगवान का कुछ दिन भी भजन नहीं किया है और लौकिक वैदिक धर्मों में पड़ गया है। ये तो हमने गीता से कहा, भागवत से भी देख लो। प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में सातवां श्लोक है। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन पक्वोथ पते ततो यदि यत्र क्वा अभद्रमभूदमुष्य किम को वार्थ अप्तो भजताम स्वधर्मतः। किसी ने अपने स्वधर्म छोड़ दिए, माता पिता स्त्री पति, ये सब स्वधर्म है।
स्त्री का स्वधर्म है पति, पति का भी स्वधर्म है अपनी स्त्री को नहीं छोड़ना चाहिए, माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए, बच्चे के धर्म है। लेकिन ये सब धर्म अगर किसी ने छोड़ दिए, चरणाम्बुजम हरेर, भगवान के चरण का भजन कर रहा है अपक्को मने कच्चा। एक एक शब्द समझ लो, कच्चा है तो गिरेगा। भजन अपक्कोथ पतेत ततो यदि, पतेत बने गिर गया। कैसे गिरा? या तो व्यभिचार में फंसा या मर गया। यही बात, दो बातें भगवान ने गीता में कहा है। यत्र क्वबा भद्रम अभूद, उसका अभद्र मने अमंगल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इतना ही है कि गिर पड़ा है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में साधन करेगा। अमुष्य क्यों वो को अर्थ आप तो अभजताम, और जिसने भगवान की भक्ति नहीं किया, अभजताम मने भक्ति नहीं किया, उसको स्वधर्म पालन से क्या मिला? कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो केवल भगवान की भक्ति से मिलेगा। इसीलिए मान लो मर गया, फिर उसका जन्म हुआ, तो जन्म से ही उसको भजन के संस्कार मिल जाएंगे। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह। मरने के बाद भी नरक नहीं जाना पड़ेगा। पुण्यकृताओं लोकान, स्वर्ग आदि में जाएगा। भजन का ऐसा प्रभाव है, नरक नहीं भोगना पड़ेगा। वहां शाश्वती समा, हजारों वर्ष तक स्वर्ग में भोग भोगता है। फिर उसका जन्म होता है, उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। दो प्रकार के योग भ्रष्ट होते हैं। एक तो शुचिनाम श्रीमताम गेहे, श्रीमताम माने पैसे वालों को घर में, संपन्न घर में जन्म होता है। दूसरा योग भ्रष्ट जो उच्च कोटि का है, वो योगियों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम। कैसे योगी? जो धीमताम, बुद्धिमान, भक्तिमान हैं, भक्तों के घर में जन्म हुआ है। ये जब दुर्लभ तर है, तरप प्रत्यय ये दो की तुलना में लगाया जाता है। उस योग भ्रष्ट से ये योग भ्रष्ट श्रेष्ठ है, कंपैरेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री होता तो दुर्लभ तरफ के जरा दुर्लभ इष्ट प्रकता लग जाता, दुर्लभ तमप लग जाता।
वहां जन्म हुआ, वहां बचपन से ही भजन करता है, उसका संस्कार ऐसे हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते, पूर्व जन्म का पौर्वदेहिक जो बुद्धि था कि भगवान का भजन ही करना श्रेष्ठ है, वही बुद्धि उसको बचपन से मिल जाती है। और वहां साधन करता है। बोले फिर गिरेगा? बोले नहीं। 6/44 पूरा अभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः। पूर्व अभ्यास नष्ट नहीं हुआ है। जो उसने कथा कीर्तन किया है वो नष्ट नहीं होता, उसको पूर्वाभ्यास कहते हैं। पूर्वाभ्यास माने लाखों वर्ष पहले जो उसने भक्ति किया था, बीच में हजारों वर्ष स्वर्ग भोगा। पुण्यकृताम लोके श्रीमताम पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह। शाश्वती माने हजारों वर्ष तक भोग भोगा उसने स्वर्ग में। तो वो जो बुद्धि थी, जब वो भजन करता था अनन्य भाव से राधा कृष्ण का, वही बुद्धि उसको बचपन से मिल जाती है। और अब वो जिज्ञासुर्प योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। शब्द ब्रह्म यानी जितने भी विधि निषेध हैं, ये शब्द ब्रह्म के भीतर गाते हैं। इनको पार कर जाता है, अति वर्तते, इनके ऊपर चला जाता है। इसलिए वहां आप प्रयत्न करेगा तो 6/45 प्रयत्नाद यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष। अब उसके सब किल्बिष धुल गए। अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्म माने एक जन्म नहीं, 2 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, वो पहुंचेगा जरूर, परागति पर पहुंच जाएगा। बोले भक्ति की महिमा ऐसी है अर्जुन। 6/46 तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्या करने वाले इनसे बड़ा है भक्ति वाला, ज्ञान मार्ग से जाने वाले इनसे भी बड़ा है भक्ति वाला। ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्च, इनसे भी बड़ा है कर्म करने वाला, यज्ञ आदि। इसलिए तू तस्माद् योगी, वो योगी बन जो सबसे बड़ा है। एक बार इसी श्लोक पर एक योगी आए थे। उन्होंने हमसे कहा कि महाराज सबसे बड़ा योगी तो वही है जो हठ योग करता है। ये श्लोक उन्होंने कहा। हमने कहा इसके नीचे आपने पढ़ा है कि नहीं? योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मनाम। जितने भी योगी हैं, थे और हैं, होंगे, उन सब में मदगतेन अंतरात्मना, मेरे में अंतरात्मा माने बुद्धि मन लगा करके जो श्रद्धा से भजन करता है, वो युक्त तम है, सुपरलेटिव डिग्री। पहले तो युक्त तर कहा था,
6/42 में अयुक्त तम कहा, सबसे श्रेष्ठ वही योगी है जो हमारा भजन कर रहा है। तो हमने जब ये श्लोक कहा तो बात सही थी, लेकिन वो खींच गए और बोले आप तो बाल की खाल निकालते हो। हमने कहा हम थोड़ी निकाल रहे हैं, ये तो भगवान के शब्द हैं। भक्ति मार्ग से आप स्वयं क्यों चिढ़ते हो? भगवान की भक्ति से बड़ा योग कैसे हो जाएगा? इसलिए ये सब जानना ही निष्ठा पे पहुंचा देती साधक को। और जब ये सब नहीं जानता है तो शंका करता है, गिर पड़ेंगे, ये उम्र भजन की नहीं है, बड़े होकर के भजन करना, जवानी में गिर जाओगे। ये सब कच्चे लोग बातें बनाते हैं और साधक को डिगाते हैं। ये सब पढ़ने से लाभ होता है कि जो भगवान ने कहा 4थे अध्याय में कि अर्जुन 4/42 में तस्माद् अज्ञान संभूतम हृस्थम ज्ञानासीनात्मनः, जितने संशय हैं ये अज्ञान से पैदा होते हैं। अज्ञान से अश्रद्धा आती है और अश्रद्धा से संशय आता है। जब संशय आया तो समझ लो उसमें निष्ठा विष्ठा कुछ नहीं है। 6/40 अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अज्ञ माने उसको तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए अश्रद्धा हुई है। अश्रद्धा हो गई तो संशय हो गया, संशय हो गया तो विनाश हो जाएगा। सत्संग किया होता तो अज्ञान नहीं आता, सच्ची श्रद्धा आ जाती। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम 6/39 39। श्रद्धा से उसको ज्ञान हो जाता और परम शांति को प्राप्त हो जाता। लेकिन अज्ञ है, तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए अश्रद्धा हो गई है कि क्या होगा। हमने घर भी छोड़ा, माँ बाप भी छोड़े, परिवार छोड़ा, अब क्या होगा हमारा, ये संशय आ जाता है। इसलिए संशय वालों का संग नहीं करना चाहिए, वो विनाश कर देते हैं। तो अर्जुन 6/42 में भगवान कहते हैं तस्माद् अज्ञान संभूतम, यह संशय हृदय में रहता है। ऊपर से हम बात बनाते हैं। आज भारतवर्ष में बड़े बड़े वक्ता लोग ऐसा भाषण देते हैं कि मंच हिल जाता है, लगता है बड़े निष्ठावान हैं, बड़े त्यागी हैं, लेकिन भीतर उनके अंदर अज्ञान है।
इसी से संशय है। पैसे को पकड़े रहते हैं क्योंकि जानते हैं पैसे के बिना काम नहीं चलेगा। किसी निष्किंचन भक्त का संग नहीं मिला, इसलिए उनका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ। अज्ञान से संशय आ गया है, जो हृदय में बैठा हुआ है। ये कैसे जाएगा? ज्ञान रूपी तलवार से। ज्ञान असी, ज्ञानासीनात्मना माने ज्ञान रूपी तलवार से। चित्वैनम संशयम, इस संशय को काट डाल। और फिर योगम आतिष्ठ, अब खड़ा हो जा, योग पर स्थित हो जा। आतिष्ठ बने उस चट्टान पर बैठ जा जो हिलेगी नहीं, और उत्तिष्ठ बने आप साधन कर। अब तो नहीं हिलेगा। इसीलिए मनुष्य फिर गिर पड़ता है। क्यों गिरता है? क्योंकि संशय आया। क्यों संशय आया? क्योंकि श्रद्धा में कमी आ गई। क्यों श्रद्धा में कमी आ गई? अज्ञान था। अज्ञान क्यों था? सत्संग नहीं किया था। सो बिनु संत न काहू पाई, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो होए संत अनुकूला। किसी भक्त का संग नहीं किया, इसलिए संशय आया। कहां से आया? मां से आया, बाप से आया, या बहुत से गुरु लोग हम जैसे घूम रहे हैं इनसे आया, किसी से आया, संशय आया। ज्यादातर माँ बाप ही संशय पैदा कर देते हैं। जीव को भगवान का अन्न नहीं बनने देते। कुछ पैसा आया मान लो, तो कोई भी परिवार का नहीं कहेगा कि सब भगवान में लगा दे। मनुष्य आसक्त है परिवार में, तो उसी की बात मानेगा जहां आसक्ति होती है। सर्वत्याग नहीं कर सकता। तो ये हम बता रहे हैं, ये कमियां ही मन की भीतर जो रहते हैं, हृस्थम। ये कहाँ रहती हैं कमियां? हृस्थम। तस्माद अज्ञान संभूतम हृस्थम, हृदय में रहती हैं। हृदय में रहती हैं और सामने आ जाती है बाधा बन करके, जैसे गोपियां रोक दी गई। किवाड़ बंद कर दिया पति ने। बोले अब कैसे जाएगी तू? देखें, तो बैठ गई भगवान के विरह में और ध्यान करने लग गई। कृष्णम तद भावना युक्ता दध्युर मीलित लोचना। 6:29, 10:29, बंद कर दिया उसने किवाड़ को। हिम्मत नहीं हारी।
बोले तुम किवाड़ बंद कर दो। आंख बंद करके बैठ गई, भगवान का ध्यान करने लग गई। भगवान ध्यान में प्रकट हो गए। दुसह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा। और भयंकर ताप हृदय में उत्पन्न हुआ। अरे बंशी बजी, सब चली गई, मैं अकेली रह गई। तीव्र ताप उत्पन्न हुआ। उससे अशुभ धुत मने धुल गए, जल गए। भगवान के प्रेम से ही अशुभ जलते हैं। प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहू की जाई। ये भीतर का मल तो भगवान के प्रेम रूपी पानी से ही धुलेगा। ये साबुन लगाने से नहीं होगा। योग आदि साधन से नहीं होगा। भगवान का प्रेम ही भीतर के मल को धोएगा। हमारा प्रेम पैसे में है तो मल कैसे धुलेगा। यहां भी पैसा कमाएंगे, कथा को बेचेंगे, कीर्तन को बेचेंगे, वो मल नहीं धुलेगा। छूटे के मल के मलहि बिन धोए। इसलिए उस विरह से उसके अशुभ धुले। और फिर भगवान ध्यान में आ गए तो मिलन का सुख हुआ। उससे पूर्ण रूपी जो बाधाएं थी कट गई। ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष, निर्वृत्या क्षीण मंगला। मंगल कर्म भी बाधक थे। दान किया हमने सकाम भाव से। सेठ लोग पैसा लगाते हैं कहीं क्यों हमारा पैसा बढ़े। बड़ा पैसा लगाया, 10 लाख रुपए किसी ने दान दिया, मंगल काम किया। आकर के यहां भंडारा लगाया या फूल बंगला बनाया, 10 लाख रुपए लगा करके नाम हो जाए, ये सब मंगल कर्म हैं। ये भी बाधक बनते हैं। सुख भोगने से पुण्य नष्ट होता है, दुख भोगने से पाप। ये बात याद रखनी चाहिए। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। 4, 12, 13 चौथा स्कंद 12वां अध्याय 13वां श्लोक। 36 वर्ष सहस्रम 36 1000 वर्ष तक शशात शासन किया पृथ्वी का, क्षितिमंडल का। भोगई पूर्णक्षयम कुर्वन्, राजसुख भोगा,
उससे पुण्य नष्ट किए। अभोग बने भोग को त्यागने से अशुभ नष्ट होता है। याद रखो, जितना लड्डू कचौड़ी हम खाएंगे उतना पुण्य नष्ट होता है, भोग से पुण्य नष्ट होता है। अभोग बने भोग के त्याग से पाप नष्ट होता है। वल्लभ कुल में एक परंपरा थी और अब भी चल रही है शायद, कीर्तनियों को प्रसाद बहुत ज्यादा मिलता है, मोटे मोटे लड्डू बंटा भोग के, और बढ़िया मोहन थाल, बढ़िया चक्क भोजन मिलता है, तनख्वाह थोड़ी मिलती है। इसलिए परंपरा चली है कि भाई पैसा लेके क्या करोगे, भगवत प्रसाद पाओ, स्वस्थ बने रहो, खूब कीर्तन करो, भजन करो। शुद्ध घी का सब माल बनता है, लड्डू, मोहन थाल वगैरह, लेकिन हम जैसे जो जीव हैं उनको तो पैसा चाहिए। पैसा कम मिलता है तो क्या करते हैं, प्रसाद को बेच देते हैं। और फिर उससे काफी पैसा हो जाता है। एक एक पत्तलें 50 रुपए में बिकती हैं, तो वो रोज की आमदनी उस तनख्वाह से ज्यादा हो जाती है। जबकि आचार्य लोग चाहते थे कि बेचो मत, प्रसाद किसी वैष्णव को दे दो, नहीं खाते हो तो, ज्यादा है तो तुमको पुण्य भगवान की कृपा मिलेगी, भक्तों को खिलाओगे। लेकिन कृपा उपा किसी को नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। भक्तों को देंगे, वो पैसा तो देगा नहीं, खा जाएगा। और हमको चाहिए पैसा। तो इसलिए होशियार लोग उसको बेच देते हैं और तनख्वाह से ज्यादा पैसा उनको मिल जाता है, रोज के 50 रुपए बिक जाता है। इसी तरह रात का शयन भोग बिक जाता है। बाहर के लोग आते हैं, बढ़िया शुद्ध माल घी का सस्ता मिल रहा है 50 रुपए में, ऐसा भोजन तो सैकड़ों रुपए में नहीं मिलेगा, तो खरीदते हैं रोज और प्रसाद पाते हैं। तो ये जो परंपरा चलाई गई, अभोगई ही अशुभ क्षयम, भोग त्याग करो, उससे तुम्हारे अशुभ जलेंगे। तो हम जैसे लोगों ने वहां भी तिकड़म बाजी लगा दिया, प्रसाद को बेच दिया, अशुभ नहीं जले, पैसा मिल गया। शुभ हो अशुभ हो इससे मतलब नहीं, पैसा चाहिए जीव को। इसलिए वास्तविक कृपा नहीं मिल पाती है। अन्य आसक्तियां ये बंधन है, ये अशुभ हैं। कहीं भी आसक्ति है वो
अशुभ है। भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों का हम लोग पालन नहीं करते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में पहले ही कहा, इसको नहीं मानोगे तो अटके रह जाओगे। प्रथम स्कंद 18वां अध्याय 22वां श्लोक। हम बाधाएं खुद बनाते हैं। प्रसाद बेच दिया, पैसे की आसक्ति बनी रही, बाधाएं तो हमने खुद पैदा किया ना। बाधाएं कैसे बनती हैं? यत्रानुरक्ता, जब भगवान में अनुराग हो गया, अनुराग होने के बाद बाधा नहीं रहेगी। अनुराग भगवान में नहीं है, पैसे में है। जब अनुराग हो गया तो सहसैव धीरा, धीर मनुष्य अनुराग कर सकता है। धीर किसको कहते हैं? धी माने बुद्धि। धियम ईरियति इति धीरः, जिसकी बुद्धि काबू में है। बुद्धि को जो ईरियत चलाता है वो धीर है। साधारण लोगों को बुद्धि उनकी न चाहती है। नहीं, पैसा सत्य है, पैसा रखो, पैसा को खर्च नहीं करो, पैसा काम आएगा बीमारी में, मुसीबत में। तो वो धीर नहीं है। धीर वही है जो व्यपोह देहादिषु संग मूढ़म। देह आदि माने इंद्रियां और शरीर के संबंधी बेटा बेटी स्त्री पुत्र आदि। इसमें जो आसक्ति है, संग माने आसक्ति, ये मनुष्य को मूढ़ बना देती है। आसक्ति मोह पैदा कर देती है। हमारे यहाँ एक स्वामी बुद्धदेव थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। इतना अच्छा साधु आजकल दिखाई नहीं पड़ता। उनका इतना भाव ब्रजवासियों में था, लेकिन आसक्ति बड़ी प्रबल होती है। वो जो दक्षिणा उक्षा मिल जाती थी यहाँ साल भर की, तो उठा करके घर एक बार जरूर जाते थे और स्त्री बेटा बेटी उनको दे के आते थे। यह आसक्ति ऐसी है कि मनुष्य को बांधे रहती है। और उसकी सभी शक्तियों को वही केंद्रीभूत कर देती है संसार में, स्त्री में और पुत्र में। वो अनंत नहीं हो सकता कभी। इस जीवन में तो है नहीं, आगे तो भगवान जाने क्या होगा। इसीलिए दधीची जी के प्रसंग में कहा गया है, 6वें स्कंद में, कि बड़े दुख की बात है मनुष्य
संसार में स्त्री पुत्र आदि इनकी आसक्ति में पड़ करके इनसे परोपकार नहीं कर पाता। 6, 10, 10 छठवां स्कंद 10वां अध्याय 10वां श्लोक। दधीची जी से शरीर मांगने के लिए देवता लोग गए। उन्होंने कहा ले लो शरीर हमारा। उनकी स्त्री थी गर्भिणी। ऋषियों ने कहा कि अरे तुम शरीर दोगे तो क्या होगा तुम्हारी स्त्री का। गुरु लोग बहकाने वाले बहुत हैं संसार में, जो आसक्ति सिखाते हैं, पुष्ट करते हैं। तब उन्होंने कहा अहो दैन्यम, अरे कितनी दीनता की बात है, कितनी कष्ट की बात है कि ये स्त्री पुत्र सब पराये हैं, पारक्य ही हैं। न कोई मर गया स्त्री साथ गई, न बेटा गया, न बेटी जाएगी। ये सब पारक्य मने पराये हैं, क्षण भंगुर हैं। ऐसा भी नहीं कि जीवित रहें, अमर रहें। लेकिन यन न उपकुर्यात, मनुष्य उपकार नहीं करता है। अस्वार्थ ही है। हमारे पास 50 करोड़ रुपया है और हमने बेटा को दिया, क्यों? हमारी आसक्ति है। 50 करोड़ पानी में गया, नरक में गया, अस्वार्थ। उससे कोई स्वार्थ नहीं निकला। मर्त्य स्वज्ञाति विग्रह, अपने ज्ञाति जाति पात परिवार के लोगों में अपने विग्रह माने शरीर से परोपकार नहीं करता। विग्रह माने लड़ाई झगड़ा नहीं, विग्रह माने शरीर। कहीं कहीं अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा। विग्रह माने विशेषण ग्रह। वी उपसर्ग के कई अर्थ होते हैं। वी से विशेष भी, वी से विगत भी। जैसे विरति हो गई, वहां से विगता रति ही अस्माद विरति हो गई। और वहां अगर वी लगाओगे, वी माने विशेषण प्रेम हो गया, तो गड़बड़ अर्थ हो जाएगा। विग्रह विगतः ग्रह यस्मात्, जहां मनुष्य की पकड़ चली गई, लड़ाई झगड़ा। और विशेषण ग्रह माने शरीर। तो अपने शरीर से जो परोपकार नहीं करता है, उन्होंने दधीची ने कहा नहीं, स्त्री विस्त्री ये सब जाएगी, मरेगी, आज नहीं कल मरेगी, अमर तो है नहीं, इसलिए मैं शरीर को दूंगा। शरीर दे दिया उन्होंने। उनकी स्त्री भी सती थी। उन्होंने कहा जब मैं सती हूं तो सती होंगी। ऋषियों ने रोका, अरे क्यों मरती है, तेरे पेट में बच्चा है, तेरे पति का अंश है। बोले नहीं, मैं सती हूं, पति के ही धाम में जाऊंगी।
उसने अपने पेट से बच्चा निकाल करके रख दिया बाहर। जो भगवान है वो रक्षक करेगा, जो पेट के भीतर है वो बाहर भी है। तो बच्चा गर्भस्थ था, अभी पका नहीं था, 9 महीने में पकता है। पीपल का पेड़ था ऊपर, उस पीपल के पेड़ ने आकर के बच्चे को दूध पिलाया या पालन किया। जो यहां पर गर्भ के भीतर आप्यायनी नाड़ी होती है, जो माता के खाए पिए को बच्चे को पहुंचाती है, वो नाड़ी पीपल से निकली और बच्चे को मुंह में गई। बच्चा का पालन हुआ और बच्चा बड़ा हुआ। उसका नाम हुआ पिप्पलाद। पिप्पल माने पीपल। पीपल को जिसने खाया पिप्पलाद ऋषि उत्पन्न हुए। यानी भगवान ने रक्षा किया और वो गई पति लोग। तो ये आसक्ति मनुष्य को मूर्ख बना देती है, धर्म से गिरा देती है। एक पैसा भी हमारा इस संसार में नहीं है, लेकिन मनुष्य आसक्ति के कारण सब कुछ भगवान की सेवा में नहीं लगाता। साधु बनकर भी छीन झपट करके वहीं देता है जहां उसकी आसक्ति है। इसलिए संग मूढ़, आसक्ति से मनुष्य मूढ़ हो जाता है। उसको धीर व्यक्ति काट डालता है। धीरः व्यपोह्य, व्यपोह मैंने काट करके, जब आसक्तियों को काट डालता है तब जाता है भगवान के धाम। ब्रजंति तत्पारम हंस्यवंत्यम। तो बाधा कहाँ रहती मन में? अभी बाधाओं का प्रसंग चलेगा, समय हो गया।